नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रेखा तंवर और आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूं आपके अपने YouTube चैनल पर। आज मैं बात करूंगी सन 2021 में आने वाले सावन के महीने के बारे में, जो भोलेनाथ को अत्यधिक प्रिय हैं। सावन का महीना कब शुरू हो रहा है, कब समाप्त हो रहा है, सही तारीख क्या है? सावन के महीने में अब की बार जो सोमवार के व्रत होंगे वो कितने होंगे, कितनी तारीख से व्रत शुरू हैं, कितनी तारीख को व्रत समाप्त हैं। शिवरात्रि सावन के महीने में कितनी तारीख को पड़ रही है। माँ मंगला गौरी व्रत कब से शुरू हो रहे हैं और कब समाप्त होंगे। माँ मंगला गौरी के कितने व्रत अब की बार रखे जाएंगे। सावन के महीने में मंगला गौरी तीज का व्रत किस दिन रहेगा। प्रदोष व्रत जो शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष हर महीने में 2 बार आते हैं, उनकी सही तारीख क्या होगी। सावन के महीने की संपूर्ण जानकारी आज मैं आप सबके साथ शेयर करूंगी। वीडियो शुरू करने से पहले मेरा आप सबसे अनुरोध है कि वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक पूरा देखिए। अगर आपको वीडियो पसंद आए, आपके लिए जानकारी उपयोगी हो, तो कृपया करके मेरी वीडियो के नीचे जो रेड कलर का सब्सक्राइब का निशान है उस पर आप क्लिक करें। क्लिक के बाद 3 ऑप्शन आएंगे, ऑल पर आप सेट कर लें। अब आप मेरी सभी वीडियो का नोटिफिकेशन देख पाएंगे सबसे पहले। अब मैं बात करूंगी जो सावन का महीना शुरू हो रहा है वो 24 जुलाई शनिवार के दिन से शुरू हो रहा है और सावन के महीने का जो समापन हो रहा है वो 22 अगस्त दिन रविवार को सावन का महीना है वो समाप्त हो जाएगा। अब की बार सावन के महीने में 4 सोमवार के व्रत आपको करने को मिल रहे हैं और माता मंगला गौरी के 4 व्रत भी आपको अब की बार करने को मिल रहे हैं। आप मंगला गौरी व्रत करते हैं तो मंगला गौरी व्रत कर सकते हैं, या फिर 4 व्रत जो सावन के व्रत हैं, पशुपतिनाथ व्रत हैं, वो भी आप इस दिन से शुरू कर सकते हैं। भोलेनाथ का सबसे प्रिय महीना सावन का महीना ही बताया गया है और शिव पुराण में सावन के महीने की बाबा भोलेनाथ की अद्भुत महिमा का वर्णन किया गया है। इस महीने में भोलेनाथ का अगर कोई भी व्रत शुरू किया जाता है तो उसमें 100% आपको सफलता मिलती है। आपकी मनोकामनाएं हैं वो बहुत ही जल्दी पूर्ण होती हैं। ऐसे में आप 16 सोमवार के व्रत करना चाहते हैं तो 16 सोमवार के व्रत आप सावन के महीने से शुरू कर सकते हैं। अगर आप पशुपतिनाथ व्रत करने की सोच रहे हैं तो सबसे उत्तम महीना है, सबसे उत्तम दिन है सावन मास का। अगर आपने अभी तक व्रत शुरू नहीं किया है तो आप सावन के महीने से पशुपतिनाथ व्रत भी शुरू कर सकते हैं। अगर आपके मन में प्रदोष व्रत करने की इच्छा जागी हुई है तो आप सावन के महीने से प्रदोष व्रत को शुरू कर सकते हैं। अगर आप मासिक शिवरात्रि का व्रत करना चाहते हैं तो आप मासिक शिवरात्रि का व्रत भी सावन के महीने से शुरू कर सकते हैं। मासिक शिवरात्रि हर महीने में आती है। अमावस्या तिथि से एक दिन पहले चतुर्दशी तिथि को हर महीने में मासिक शिवरात्रि आती है। वैसे वर्ष भर में 2 शिवरात्रि आती हैं जो आम जन करते हैं। अगर आप मासिक शिवरात्रि का व्रत करते हैं 1 साल के लिए तो अति उत्तम है। अगर आप माँ मंगला गौरी के व्रत करने के इच्छुक हैं, अच्छे घर वर की प्राप्ति के इच्छुक हैं, शीघ्र विवाह के आपके योग नहीं बन रहे हैं, संतान प्राप्ति का आपका योग नहीं बन रहा है, आपके घर में गृह क्लेश बना हुआ है, पति पत्नी में आपकी नहीं बनती हैं, तो बेझिझक आप सावन के महीने से माँ मंगला गौरी के व्रत हैं वो शुरू कर सकते हैं। माँ मंगला गौरी के व्रत अति उत्तम व्रत बताए गए हैं अखंड सुहाग के लिए, अपने अच्छे घर वर के लिए, घर में सुख समृद्धि के लिए। अब मैं आपको बताऊंगी सावन के महीने में सोमवार की शुभ तारीखों के बारे में। सावन के महीने में अब की बार 4 सोमवार आपको करने को मिल रहे हैं। पहला सोमवार 26 तारीख तृतीया तिथि कृष्ण पक्ष से शुरू हो रहा है और दूसरा सोमवार 2 तारीख नवमी तिथि कृष्ण पक्ष को रहेगा। ये दोनों सोमवार के जो व्रत हैं ये कृष्ण पक्ष में होंगे और जो तीसरा सोमवार का व्रत है 9 तारीख यानी कि 9 अगस्त एकम तिथि शुक्ल पक्ष में रहेगा। चौथा सोमवार 16 तारीख अष्टमी तिथि शुक्ल पक्ष, ये दोनों व्रत अगस्त में पड़ेंगे 9 तारीख और 16 तारीख का। तो आपको ये 4 व्रत करने को मिलेंगे। मैंने आपको सही तारीख बताई है, अगर आप नोट करना चाहें तो नोट कर सकते हैं या फिर आप इनमें से स्क्रीनशॉट भी अपने पास रख सकते हैं। सावन के महीने में जो मंगला गौरी व्रत पड़ेंगे वो भी आप नोट करना चाहें तो नोट कर सकते हैं। पहला व्रत 27 जुलाई कृष्ण पक्ष चतुर्थी तिथि को आपको करने को मिल रहा है। दूसरा व्रत 3 अगस्त कृष्ण पक्ष चतुर्थी तिथि को ही पड़ रहा है। माँ मंगला गौरी का तीसरा व्रत 10 अगस्त शुक्ल पक्ष द्वितीया तिथि को रहेगा और चौथा व्रत 17 अगस्त शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि को रहेगा। अगर आप मंगला गौरी के व्रत करते हैं तो पहले से ही इन शुभ तारीखों को आप नोट कर लें, आपको व्रत करने में सुविधा होगी। सावन के महीने में माँ मंगला गौरी तीज का व्रत जो रहेगा
वो 11 अगस्त दिन बुधवार शुक्ल पक्ष में होगा। अगर आप तीज का व्रत करते हैं तो तीज का व्रत इस दिन ही आपको करना है। अगर आप तीज के व्रत से शुरुआत करना चाहते हैं तो तीज के व्रत भी आप आज के दिन से यानी कि 11 तारीख से शुरू कर सकते हैं। इसके साथ ही अगर आप प्रदोष व्रत करने के इच्छुक हैं, काफ़ी दिनों से आपके मन में मनसा बनी हुई है कि प्रदोष के व्रत शुरू करने हैं, तो आप बेझिझक निसंकोच आप प्रदोष के व्रत है सावन के महीने में शुरू कर सकते हैं। जो पहला प्रदोष व्रत होगा वो 5 अगस्त दिन गुरुवार और कृष्ण पक्ष में पड़ेगा। अगर आप 20 अगस्त से शुरू करते हैं तो वो शुक्रवार को पड़ेगा। प्रदोष व्रत इस दिन शुक्ल पक्ष है। आप दोनों दिन में से किसी भी दिन प्रदोष व्रत को शुरू कर सकते हैं। वैसे तो कोई भी व्रत शुक्ल पक्ष से ही शुरू करना चाहिए, लेकिन बेझिझक आप सावन के महीने से 16 सोमवार, प्रदोष व्रत, पशुपतिनाथ व्रत, मासिक शिवरात्रि ये कभी भी शुरू कर सकते हैं। इसके साथ ही अगर आप प्रदोष व्रत लगातार 1 साल तक करते हैं तो आपकी समस्त मनोकामनाएं एक व्रत के करने से ही पूर्ण हो जाती हैं। इस सावन से शुरू करके आप अगले सावन इस व्रत का उद्यापन है वो कर सकते हैं। अगर आप ऐसा नहीं करना चाहते तो आप 11 व्रत करके भी प्रदोष व्रत का उद्यापन है वो कर सकते हैं। इसके साथ ही सावन के महीने में जो शिवरात्रि आएगी वो 6 अगस्त दिन शुक्रवार को रहेगी। अगर आप मासिक शिवरात्रि के व्रत करने के इच्छुक हैं तो आप 6 अगस्त से आप अपने शिवरात्रि के व्रत हैं वो शुरू कर सकते हैं। आप में से किसी एक का कमेंट आया था कि दीदी हर बार मासिक शिवरात्रि आती है, वो किस तरह से आती है, किस दिन को आती है, किस तिथि को आती है। तो देखिए, हर बार अमावस्या तिथि से पहले 1 दिन पहले शिव चतुर्दशी भी जिसे कहा जाता है, अमावस्या तिथि से 1 दिन पहले चतुर्दशी तिथि को हर महीने में मासिक शिवरात्रि आती है। काफ़ी श्रद्धालु हैं वो मासिक शिवरात्रि का व्रत करते हैं और काफ़ी भक्तजन ऐसे हैं जो 2 शिवरात्रियों का व्रत करते हैं। एक मार्च और अप्रैल के महीने में आती है जिसे महाशिवरात्रि कहा जाता है, और एक जो सावन के महीने में आती है जिसे शिवरात्रि कहा जाता है। तो आपको जैसा ठीक लगे, अगर आप शुरू करना चाहते हैं तो 12 महीने की शुरू कर सकते हैं, या फिर सावन के महीने की एक शिवरात्रि का व्रत भी करना अति उत्तम बताया गया है। आप में से काफ़ी लोगों के प्रश्न आए हुए हैं कि दीदी पशुपति व्रत कब से शुरू करना है, कब से शुरू करें। तो मैंने आप में से काफ़ी लोगों के प्रश्नों के जवाब भी दिए हैं। अगर आप अभी इस व्रत को करने के इच्छुक हैं तो आप थोड़ा सा वेट कर लीजिए। 26 जुलाई से सावन का महीना शुरू हो रहा है, तो आप सावन के महीने से इस व्रत को शुरू कर लीजिए। सावन के महीने से व्रत को शुरू करना अति उत्तम होता है। सावन का महीना भगवान भोलेनाथ का सबसे प्रिय महीना है। जिस तरह विष्णु भगवान को कार्तिक मास अत्यधिक प्रिय है, जिस तरह विष्णु भगवान को तिथियों में सबसे सर्वश्रेष्ठ तिथि एकादशी तिथि को बताया गया है और दिनों में सबसे उत्तम दिन गुरुवार को बताया गया है, उसी तरह भोलेनाथ का सबसे प्रिय महीना सावन मास का महीना, तिथियों में सबसे सर्वश्रेष्ठ तिथि चतुर्दशी और प्रदोष तिथि, और दिनों में सर्वश्रेष्ठ दिन सोमवार का दिन। तो आप बेझिझक सावन के महीने से पशुपतिनाथ व्रत है वो शुरू कर सकते हैं। सावन के महीने में किया गया कोई भी व्रत भोलेनाथ की कृपा से 100% पूरा होता है, उसमें आपको सफलता मिलती है। और सावन के महीने में की गई पूजा पाठ, चढ़ाया हुआ जल कभी निष्फल नहीं जाता। भोलेनाथ एक ऐसे देव हैं जो जल्द ही प्रसन्न हो जाते हैं और अपने भक्तों की मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। अगर आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं, आपके घर में बहुत ज़्यादा गृह क्लेश चला हुआ है, आपको संतान सुख नहीं है, विवाह का योग नहीं बन रहा है, तो सावन के महीने में भोलेनाथ का जलाभिषेक कीजिए। पूजा अर्चना जितनी आपसे बनती है सावन के महीने को आप व्यर्थ ना जाने दें। जितनी पूजा आप कर सकते हैं उसका हजारों लाखों गुना फल आपको देखने को भविष्य में अवश्य मिलता ही मिलता है। और भोलेनाथ एक ऐसे देव हैं जो 1 लोटा जल से ही प्रसन्न हो जाते हैं। भोलेनाथ की पूजा में कुछ बातें हैं जो ध्यान में रखनी चाहिए, वो आपको मेरे चैनल पर मिल जाएंगी। अगर आपको यह वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आए तो कृपा करके इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स फैमिली में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। सावन के महीने का काफ़ी शिव भक्त हैं वो इंतज़ार कर रहे हैं। अगर आप इस वीडियो को उन तक पहुँचाओगे तो बाबा भोलेनाथ की कृपा भी आप पर कहीं ना कहीं अवश्य ही बनेगी। आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि आप मेरी वीडियो को अवश्य ही शेयर करोगे। मिलती हूँ इस तरह के महत्वपूर्ण वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ।